हेलो स्टूडेंट्स, आज कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो चलिए आज फिर नए टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग चेक करने जा रहे हैं। जो मेथड अकॉर्डिंग टू पेयर ऑफ इक्वेशंस में आपको बताया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, तो जो कि बहुत ही आसान होता है, सभी बच्चे उसको लाइक करते हैं। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो डिसअपीयरिंग मेथड, या हम उसको ये कहते हैं कि मीन्स एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड भी सेकंड ऑप्शंस होता है। उससे पहले ग्राफिकल मेथड के विषय में हम लोग लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश किए। एग्जाम्पल्स उसमें कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रोसेस आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। सेम उसी कड़ी में हम अगला स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो सीबीएसई बोर्ड के 70% कोर्स में स्पेशली रखा गया है। और लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में अगर कोई भी क्वेश्चंस टेकअप किया जाता है तो कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जरूर मौका दिया जाता है, क्योंकि इससे हम डिफिकल्ट टाइप ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इस नाते हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के विषय में विशेष तौर पर प्रोसेसिंग आनी ही चाहिए किसी भी क्लास 10th के स्टूडेंट को। तो अब फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिर एग्जाम्पल हम सजेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल्स है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों पार्ट्स आप इक्वेशन का जान रहे हैं। सेम सिचुएशन में हमें यहाँ पर दो वेरिएबल ऑफ इक्वेशंस लिए गए हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा x है, दूसरा y है, और तीसरा 1 जो रखा गया है एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी कोडिंग कर लेते हैं। जो फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन से आपको मिला, उस फंडामेंटल इक्वेशंस में आपने देखा फर्स्ट इक्वेशंस के लिए हम क्या नॉमिनेट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेम सिचुएशन में यहाँ पर भी वही काम हम करते हैं। a1 a2 के रूप में x का कोफिशिएंट ले लिए, b1 b2 के रूप में y का कोफिशिएंट, c1 c2 आपका कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x y और 1 तीन पार्ट्स में हम इसकी कोडिंग कर रहे हैं। और स्टार्टिंग कहाँ कर रहे हैं, b1 b2 से, और समाप्त भी कर रहे हैं b1 b2 से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेस होता है। जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं उनके लिए यहाँ स्पेशल चार्म्स होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इस बेस में भी काम कर सकते हैं कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। थोड़ा सा बच्चे इससे घबराते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए। तो हमने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ही बच्चे सीख ले और जाने कि हम किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। सेम कंडीशंस में ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, y, और y में क्या आ जाएगा, c1 मल्टीप्लाइड बाई a2। तो इसको क्या लिख देते हैं, c1 a2 माइनस c2 a1। और नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म आपका 1 है, तो 1 अपॉन a1 b2, यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से कोडिंग इसकी कर दिए। और कोडिंग कर देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक बार x को वेरिएट किससे कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म से, दोबारा फिर y को वेरिएट कर लेते हैं, और इस तरह से दोनों वेरिएबल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो सेम कंडीशंस में हम इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा मानना यह है कि आप पहले इजीएस्ट प्रॉब्लम से अगर ये प्रोसेसिंग आपको आ जाती है तो किसी भी इक्वेशंस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक एज ए अप्लाइड फॉर्म आपको खुद इसमें आएगा। अगर मिनिमम कहीं आपको सपोर्ट की जरूरत होती है तो हमारा कांटेक्ट नंबर नोट रहेगा, उस कांटेक्ट नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, मे भी मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, इन केस रिसोर्स ऑफ नॉलेज के लिए आप कभी भी 24/7 में आप बात कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ऐसी कंडीशंस में हम अपने एग्जांपल्स पर आते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ से कोडिंग अगर हमें करनी है तो क्या करेंगे, a1 की वैल्यू क्या हो गई, देख रहे हैं x का कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो a1 इज इक्वल टू
+1 हो गया। इसी तरह से a2 की वैल्यू अगर हम करें तो a2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस ए है, तो प्लस ए प्लस है तो आप नोट कर दीजिए, नहीं भी नोट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइनस में कोई कोफिशिएंट है तो वहां माइनस साइन लगाना कंपलसेशन है। यहाँ दो साइन एक साथ होते हैं, इक्वल टू और प्लस या माइनस, तो ब्रैकेट लगा देते हैं तो सुदृढ़ता की दृष्टि से बेटर माना जाता है। ये आपस में लैप्स न करने पावे, इस नाते यहाँ से हम क्या करते हैं, अब b1 b2 को नोट करते हैं, तो b1 फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, +1 है, तो यहाँ पर आप +1 नोट कीजिए या ना कीजिए, 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। b2 के लिए क्या करेंगे, b2 की वैल्यू है माइनस बी वाई, तो ऐसी कंडीशंस में b2 की वैल्यू क्या होगी, -b होगी, ठीक है। -b हमें ब्रैकेट में नोट करना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा है, तो एक साथ दो ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें उसमें सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट यूज करना कंपलसरी होता है। सेम कंडीशंस में C1 C2 की बात करते हैं, तो अब आपके दिमाग में ये होगा कि फंडामेंटल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से C1 की वैल्यू निगेटिव में आएगी और C2 की वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो एज इट इज इसको सामान्य ढंग से कह सकते हैं कि C1 C2 की वैल्यू जब लेंगे तो निगेटिव साइन में लेंगे, तो यहाँ C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बाद फिर क्या करेंगे a प्लस b। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रैकेट भी देना पड़ रहा है और उसके बाद भी हमें दो ऑपरेटर का फेस करना पड़ रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्रेस ले लीजिए, जैसे आप मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, तो ऐसा कर देंगे तो और सुदृढ़ हो जाएगा। फिर C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, यहाँ से फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ भी ब्रेस ले लीजिए, जिससे आपका ऑपरेटर डिस्ट्रॉय ना होने पाए या किसी को कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से आपने देख लिया कि x, y और 1 के रूप में आपकी जो वैल्यूज पुट करनी है, उन वैल्यूज को पुट करने के लिए ये कोफिशिएंट आपके लिए पर्याप्त हो गए। अब यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, 9 स्टेप डाल देते हैं कि अब हम क्या करने वाले हैं, x और y के रूप में इनको समरी कर ले, तो x के रूप में समरी करेंगे तो x अपान क्या हो जाएगा b1 c2, तो b1 c2 का मतलब क्या हो गया, b1 की वैल्यू क्या है 1 है और c2 की वैल्यू माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का मल्टीप्लाई आप एज इट इज कर दीजिए और ब्रेस लगाइए माइनस, यहाँ से b1 c2, तो b1 c2 का मतलब कि माइनस ब्रैकेट में क्या आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ से b1 c2 हो गया और माइनस b2 c1, तो माइनस b2 c1, और b2 की जगह आप देख रहे हो माइनस b है, तो ये माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, और c1 की जगह क्या है, फिर वही आपको ब्रेस लगाना पड़ेगा माइनस a प्लस b, तो ये आपका x का कोफिशिएंट हो गया। डायरेक्ट आपको किससे टैली करना है, 1 से, कांस्टेंट टर्म से, तो पहले कांस्टेंट टर्म रख लीजिए, थोड़ा स्पेस की भी बचत होगी और डायरेक्ट उसको कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहां से क्या वैल्यू हो जाएगा 1 होल अपॉन, अब इसके साथ क्या है, यहां पर आपको a1 b2 लेना है, तो a1 b2 का मतलब a1 की वैल्यू 1 है और b2 माइनस b है, तो माइनस b में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस b ही रहेगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब a1 b2 के बाद माइनस a2 b1, तो माइनस a2 b1, a2 की जगह ये है और b1 की जगह 1 है, तो ये प्लस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस b माइनस a आ गया, इसको सिंपली एक स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। अब आपने देखा कि x का कोफिशिएंट मैंने रख लिया x के टर्म्स में और कांस्टेंट टर्म को रख लिया, आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या किया, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, इसका कंपैरिजन किससे करने चल रहे हैं, कांस्टेंट टर्म से, और कांस्टेंट टर्म हमारा है a1 b2 माइनस a2 b1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी नाते इसका नाम पड़ा,
हर बार क्रॉस करते हैं, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आपके लिए बेटर क्या है, ये माइनस बी माइनस ए रहने दीजिए, क्या करेंगे x के साथ ला करके, तो इससे बेटर है केवल x की वैल्यू आपको चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो सिंपली जो ब्रैकेट आपका यहाँ दिख रहा है उसी को सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये जो पॉजिटिव दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि एक साथ इनको मल्टीप्लाई किया गया है, पहले 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर प्लस ए स्क्वायर था तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर था तो प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब पॉजिटिव वाली चीजें तो पहले लिखी जाती हैं, ये आप भी जानते होंगे। तो यहां से एक ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। अब किसको करना है, b से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस। अब आगे क्या हो जाएगा, b का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, यहाँ भी प्लस ए है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस बी है तो माइनस बी हो जाएगा। तो यहां से b का गुणा इसके a के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी ए, और इसके बाद b का गुणा b के साथ जब होगा तो माइनस बी स्क्वायर, ये किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ जाएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नीचे आपको क्या मिल रहा है, नीचे का टर्म्स मिल रहा है माइनस साइन, अगर आप कॉमन यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लेने से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये प्लस बी या बी प्लस ए के रूप में हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि एटलीस्ट इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए, फिर आपके पास क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए। यहां से आप बी ए को पहले कर लीजिए या माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, तो माइनस साइन अगर कॉमन कर लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर और प्लस बी ए, तो प्लस बी ए की जगह इसको क्या कर देंगे, प्लस बी ए की जगह माइनस बी ए कर देंगे। माइनस बी ए जान रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लिया, और होल अपॉन माइनस यहाँ पहले से कॉमन है तो ए प्लस बी आपने कर लिया है, माइनस साइन से कैंसिल कर दीजिए। अगले स्टेप में फिर आप क्या दिखाएंगे कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहां से देख रहे हैं दोनों टर्म्स में ये कॉमन है तो ये को कॉमन कर लीजिए, फिर क्या बचेगा आपके पास, a माइनस बी बचेगा, और नीचे का टर्म्स क्या बचेगा, यहां से आपके पास दिख रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी जब बच रहा है यहाँ पर, तो a प्लस बी बचने के कारण यहां से भी माइनस ए माइनस बी बचता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। अगर आपने माइनस साइन कॉमन किया है तो माइनस साइन कॉमन करने से ए प्लस बी या बी प्लस ए से कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां से आपके पास क्या बचा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अगर बच रहा है तो यहां से ये कैंसिल नहीं हो रहा है टर्म। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुई है, क्योंकि इतना लंबा टर्म x का नहीं आएगा। अब यहां से एक बार रीचेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x अपान b1c2, तो b1c2 का मतलब b1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कि ये वैल्यू जब माइनस से ओपन हुई तो ये क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपनी जगह है। बी का मल्टीप्लाई किससे किए हैं, माइनस ए प्लस बी से, तो अब ऐसी कंडीशंस में b2c1 होना चाहिए, तो माइनस बी यहां से पहले क्या था, माइनस b2c1, तो ये क्या होता, b1c2 माइनस b2c1, और b2c1 की जगह क्या करते, यहां माइनस माइनस प्लस साइन हो गया, और b के मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिए, माइनस a प्लस बी के साथ। अब माइनस ए प्लस बी के साथ अगर मल्टीप्लाई किए तो b का मल्टीप्लाई a के साथ होगा माइनस बी ए, जो आपको यहाँ पर ये वैल्यू रखी गई है। तो ये देख रहे हैं प्लस बी ए जो रख दिया गया, यही मिस्टेक्स हो गया। तो यहाँ से ये क्या आएगा, माइनस बी।